हत्या की एक लाइव तस्वीर सामने आने से बिहार के नालंदा के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। इस लाइव तस्वीर में लाइफ इंश्योरेंस के एक अधिकारी की जमीनी विवाद में एक स्थानीय दबंग ने जिस तरह हत्या कर दी, वह फुटेज सामने आ गया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी दबंग का दहशत परिवार के दूसरे लोगों पर है। लिहाजा परिवार के लोग दबंग के भय से इलाका, घर द्वार सब कुछ छोड़ के छुपते फिर रहे हैं और शिकायत के बावजूद पुलिस दबंग को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और पीड़ित परिवार छुपकर पटना में रह रहा है। यह वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ सकें कि अपनी जमीन बचाने के लिए परिवार के 3 भाई जब नालंदा जिला के बिहार थाना के झीगनागर मोहल्ला पहुंचे तो इलाके के दबंगों को खबर मिल गई और दबंग 3 भाइयों के ऊपर अपने गुंडों के साथ हमला कर दिया और लाठी डंडों से पीट कर सबसे बड़े भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहा। मृतक लाइफ इंश्योरेंस में अधिकारी थे, बावजूद पुलिस ने दबंग हत्यारों की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मामला बीते 28 फरवरी 2021 का है। नालंदा के बिहार शरीफ के झीगनगर थाना क्षेत्र में एक जमीनी विवाद में आरोपी लोजपा के नालंदा नगर अध्यक्ष छोटेलाल यादव सहित दर्जनों लोगों ने LIC की दिल्ली में सहायक मैनेजर प्रवीण कृष्ण को पीट कर मौत के घाट उतार दिया और इस हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोग घायल भी हुए। इस हत्याकांड से समय प्रवीण कृष्ण के परिजन अपराधियों को पकड़ने की सीनियर अधिकारियों से मिलने पहुंचे और दबंगों के डर से छुप कर रहने पर विवश हो गए। हत्या का पूरा मामला CCTV में रिकॉर्ड हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्रवीण कृष्ण की 5 कट्ठा जमीन पैतृक मोहल्ले में है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। तब प्रवीण कृष्ण न्यायालय चले गए और काफी दिनों बाद कोर्ट का निर्णय उनके ही पक्ष में आया तो प्रवीण कृष्ण भाई और अपने साथियों के साथ JCB मशीन लेकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंचे। उसी दौरान दबंग लोजपा नेता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तीनों भाइयों पर हमला कर दिया और लाठी और लोहे की रॉड से प्रवीण कृष्ण और उनके भाइयों की पिटाई करनी शुरू कर दी। इसी पिटाई से मौके पर ही प्रवीण कृष्ण की मौत हो गई। हम लोगों का बिहार शरीफ में पुश्तैनी ज़मीन है। हम लोग बिहार शरीफ में गए थे, तीनों भाई और भाभी। कोर्ट का फैसला आया था और कोर्ट का फैसला 17 फरवरी इसी महीने को आया था और हम लोग 28 तारीख को सुबह में पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि ज़मीन पर जो दखल है वो प्रथम पक्ष का है, मतलब प्रवीण कृष्ण का है। तो हम लोग जब सुबह में पहुंचे तो लोजपा नेता छोटेलाल यादव अपने अन्य साथियों के साथ हम तीनों भाई पर अटैक कर दिया अचानक और मेरे भाई को पीटते पीटते मार दिया। ये घटना CCTV में कैद हो गई। ये घटना CCTV में, मेरे घर में CCTV लगा हुआ है, सारा फुटेज उसमें कैद है। और क्यों हुआ मारपीट? मारपीट का कारण क्या था? जबरन वो भूमाफिया है और जबरन ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था और हम लोग तीनों भाई सर्विस में हैं, तीनों बिहार से बाहर सर्विस करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का हमारे ज़मीन पर ध्यान था कि ये लोग रहता नहीं है और इसका इतना ज़मीन है, हम मंदिर निर्मित मंदिर बना करके कब्जा करना चाहता था। और कोर्ट का आदेश आने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि जब मेरा ज़मीन नहीं है और हम कब्जा करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने गुंडे लोगों को साथ लेकर के हम तीनों भाई पर अटैक कर दिया और भाई को पीटते पीटते वहीं मार दिया। अब दूसरा भाई मेरा पारस अस्पताल में अभी ज़िंदगी का जंग लड़ रहा है। आपके साथ? मेरे साथ भी बहुत मारा है और पूरे शरीर पर निशान है। ईंट, पत्थर, लाठी, रॉड से पूरा हमला किया है और तीनों भाई को मारा और बड़े भाई को मारते मारते मार दिया। बिहार शरीफ थाने की स्थानीय थाना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है और मुझे लगता है क्या कि अपराधियों से उनकी सांठगांठ है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। CCTV सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। इलाके के पुलिस उपाधीक्षक शिवली नौमानी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सुदर्शन कृष्ण जी हैं, उनके बयान के आधार पे बिहार थाना में कुल 6 नामजद अभियुक्त हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। CCTV फुटेज के आधार पे अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। कोई एक नेताजी का नाम आ रहा है अभी तक, क्या इसमें संलिप्त है? कोई भी हो, जो भी घटना घटित किए हैं, कोई भी हो, उनकी गिरफ्तारी होगी। जो भी इसमें शामिल होंगे, हम लोग CCTV फुटेज के आधार पे भी हम लोगों ने पहचान को सत्यापित किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई
आगे जारी रखे हुए हैं। नेम्ड में छोटे लाल यादव का नाम आया कि नहीं सर? नेम्ड अभियुक्त हैं, वो भी नेम्ड है। कुल जो 6 अभियुक्त नामजद हुए हैं उसमें वो भी नामजद अभियुक्त हैं। उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ और भी जो इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। सर एक डॉक्टर है, उनके पुत्र का भी नाम आ गया है। मैंने बताया ना कि जो भी इसमें शामिल होंगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने पहचान को सत्यापित किया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल बिहार में दिन दहाड़े दबंगों ने लोगों की जीवन रक्षा के लिए सजग जीवन बीमा के अधिकारी की हत्या कर दी और घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और पीड़ित परिवार को छुप कर रहने पर विवश होने सुशासन की सरकार पर सवाल खड़े करता है। खुलासा के लिए नालंदा से शिव कुमार की ये खास रिपोर्ट।